तो मालिक पे यकीन और विश्वास रखो कि जिसने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हारा लालन पालन भी करेगा, लेकिन तुम्हें जो स्वतंत्रता उसने दी है अच्छा जीवन जीने की, अच्छे काम करने की, वो किसी को मना नहीं करता है। परमात्मा ने छूट कर दी, करो कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी है, करिए। लेकिन परिणाम जब होगे, जब परमात्मा को दोष नहीं देना। क्यों? परमात्मा ने तो आपको कहा नहीं कि ये बुरे काम हैं ना कर या इसको छोड़ दे। वो ये भी नहीं कहते नेक काम है तू कर, वो नहीं कहता। वो तो देखता है तुम्हारा, देखता है लेकिन लिखता भी रहता है। उसके हाथ में जो कलम है, किताब है, वो दूसरे को दिखाई नहीं देती। तुमने नजर भी थोड़ी उठाई तो भी उसने सब कुछ नोट कर लिया, सब कुछ लिख लिया है। उसकी तेज नजर है, लाखों आंख थक जाती हैं, लेकिन वो करोड़ों अरबों खरबों की दृष्टि है, सबको एक ही पल में देख लेता है। इंसान से तो बच जाएगा, उसकी नजरों से तो बचा लेगा, लेकिन जो लिखने वाला है उसकी नजर से नहीं बच सकता। इसलिए सबसे बड़ी और पहली जरूरत की बात है इंसान नेक काम करे, ये करनी है। करनी जो अच्छी नहीं करता है, ये करनी जब अच्छी करनी सीख जाओगे या करनी करने लग जाओगे, तब कहीं आप भक्ति के लायक बनोगे, लायक बनोगे उसके। ये बहुत बुरी दलदल है जिसमें से निकलना पहले जरूरी है, आगे की बात तो बाद में सोचनी पड़ेगी। अब तो युग संतों का है, जो मन में आया चलो के देखा देखी, हम भी चलते हैं गुरु के पास, है नाम ले लें। नाम कोई पंसारी की दुकान की पुड़िया नहीं, लेकिन संत दया कर देते हैं। जैसे कही कि पड़ा रहे धनी के द्वार, तेरी बनत बनत बन जाई। अरे सतगुरु के द्वार पे पढ़ने का मतलब ये है कि आदमी में भला बुरा वक्त आता है, मन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। कभी ये खुश होता है तो कभी नाराज होता है, कभी कष्ट होता है तो कभी इसको आनंद मिलता है, कभी कुछ करने की सोचता है तो कभी कुछ करने की सोचता है। लेकिन एक गुरु का द्वार ऐसा है कि जिसमें अगर तुम्हारे साथ भली बुरी जैसी भी बीतती है, लेकिन अपने श्रद्धा को ना डगमगाने दें, अपने यकीन को ना खो, अपने विश्वास और धैर्य बढ़ा के जब टिके रहोगे। महाराज जी फरमाया करते कि टिके रहो, टिके रहो, टिके के लाखों मोल, डिगे की कोडी में। टिके रहो, मत हो डामाडोल। डामाडोल की कोडी नहीं होती, टिके के लाखों मोल बन जाते हैं। शिष्य का भाव तो गुरु के प्रति ऐसा होना चाहिए जैसे कबीर साहब ने कहा, कुत्ते की तरह से। शिष्य कुकर गुरु का मोतियावा का नाम, प्रेम डोर से बंद अर्जित कितने चित जाऊं। मतलब क्या है इसका कि गुरु जो तुम्हें पढ़ाता है, गुरु तुम्हें सिखाता है, गुरु जो उपदेश शिक्षा देता है, उसको अपने हृदय में रखिए। ये गुरु भक्ति है। जो गुरु भक्ति को नहीं समझ सकता, नहीं जानता, वो प्रेम भक्ति प्रभु भक्ति में कदम नहीं रख सकता। गुरु भक्ति, गुरु को अपनी पूजा कराने से मतलब नहीं है। क्या करना पूजा करा के? हम तो कहते हैं अहम भाव रखना ही नहीं किसी का भी, सबको समान मानते हैं। कीड़ी में भी वो जीव है, हस्ती में भी वो प्राणी है, वो भी वैसा ही प्राणी है जैसे हम हैं। सब में उस मालिक का ज़हूर है, सब में उसको देखो, सब में पाओगे। लेकिन दया भाव दिल में होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, यकीन और श्रद्धा होनी चाहिए। तो वो जो कबीर साहब ने बड़ी ऊंची बात कही कि शिष्य का अगर शिक्षा लेनी हो तो कुकर से लेनी, कुत्ते से लेनी चाहिए। अगर कोई इंसान कुत्ता पाल लेता है तो वो उसके पीछे पीछे रहता है, जहां उसको ले जाता है उसका धनी उसके पीछे पीछे चला जाता है, उसको अगर वापिस आता है तो वापिस आता है। इसलिए कही कि शिष्य उस कुकर गुरु का और मोतियावा का नाम, कुत्ते को मोती रख लेते हैं ना कई बार नाम, जिसने नौकर का रामू रख लेते हैं, छोटे बच्चे का पप्पू रख लेते हैं कि नाम, कि जिसका पूछो कौन पप्पू है, पप्पू किसका भाई, सब पप्पू कहते हैं।
आजकल तो और भी मैंने नाम सुना, बाबू भी कहने लगे बच्चे को बाबू। बच्चा बाबू कब से होने लग गया? बाबू तो भाई पिता को तो कहते थे, लेकिन बाबू कहते हैं। तो कुत्ते को मोती कहते, कबीर साहब के टाइम में कहते। कबीर साहब ने कही कि शिष्य कुत्ता कुकर गुरु का, और मोतिया वहां का नाम, प्रेम डोर से बंद रहा जित खींचते थे जाओ। तो दूर दूर करे तो बाहर है, और तू करे तो आओ, कि धमका दे तो बाहर भाज जा, और तू करे तो भाज के फिर आ जा पूरे इलाके में। शिष्य के लिए बोला है कि शिष्य में ऐसा भाव होना चाहिए गुरु के प्रति, कि गुरु जब तुम्हें प्यार से कहता है आओ तो आओ, गुरु जब तुम्हें समझो कोई कटु वचन कहता है तो भाग जाओ, दूर भाग जाओ, लेकिन मन में किसी प्रकार का मलाल ना लाओ, क्योंकि गुरु जानता है कि शिष्य के खोटे कर्मों को, पाप कर्मों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। समझ गए? शिष्य को नहीं पता। अब छोटा बच्चा है, उसको अगर फोड़ा हो जाता है और उसकी माँ डॉक्टर के पास लेके जाती है और डॉक्टर चीरा लगाता है, उसकी माँ कह देगी ना ना मेरे बच्चे को चीरा नहीं लगाएगा, तो आराम नहीं होगा ना उसको। लेकिन डॉक्टर जानता है जब तक चीरा लगा के इसमें जो गंदगी फैली हुई है उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो ठीक नहीं होगा, लेकिन माँ उसको लगवा लेती है, उसको पता है। इसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य में देखता है कि इसमें ये कमी आ गई है, और उस कमी को दूर करने के लिए उसको कभी कटु वचन बोलता है तो कभी उसको सख्ती से पेश भी आना पड़ता है। लेकिन शिष्य जो पक्का होता है वो सोच लेता है कि गुरु ने मेरा बड़ा हित किया है, गुरु ने मेरा बड़ा हित किया है, मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। लेकिन शिष्य तो होते नहीं। जैसे महात्मा जी आए बैठे हैं, याद आ गई मुझे छोटी बात, नानक साहब का सत्संग था, उसमें आगे दुनियादारी की चीजों के लालची स्वार्थी लोग बहुत हैं। कोई रोजी रोजगार के लिए आता है, कोई संतान के लिए आता है, तो कोई सुख शांति के लिए आता है, कोई रोग बीमारी की निवृत्ति के लिए आता है। भाई जरूरत है, आदमी को जिस चीज की जरूरत होगी जाएगा, मैं ये नहीं कहता ना जाओ, लेकिन जाओ तो कम से कम उन बातों को मान लो। सब रोगों की दवाई हम देने लग रहे कि तुम प्रभु की भक्ति किया करो, जो सब चीजों का भंडार है उसको जब याद करोगे तुम्हारे दुख दर्द भी दूर करेगा, तुम्हें नौकरी रोजगार भी देगा, तुम्हें जो कष्ट है, बीमारी है, तकलीफ है, उससे भी निजात दिलाएगा, आराम देगा। उसको याद क्यों नहीं करते? सभी काम आप करते हो, एक भी नहीं छोड़ते, लेकिन स्वार्थ होता है वहां तो भागे जाते हैं। लेकिन और जहां तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं होता वहां से मुख मोड़ लेते हो, रूखे सूखे बन जाते हो। तो इन महात्मा जी की तरह से बैठे थे, संगत आपकी तरह से आई हुई थी। नानक साहब के टाइम की बात है, सत्संग समाप्ति के बाद में कहने लगे महात्मा जी नानक साहब से कि नानक साहब आपकी तो बहुत लोग बड़े प्यारे हैं, कितने सेवक हैं? बोला अरे सेवक कहाँ, सेवक तो थोड़े बहुत ही होंगे। ने बोला नहीं जी देखो कितना प्यार विश्वास है, इतनी श्रद्धा से ही तो लोग बैठते हैं, और कौन आता है कहाँ, बुलाने से भी नहीं आते, और देखो अपने आप आए हैं, कितने शांति से बैठ के सत्संग सुनते हैं ये। बोला चलो भाई देखते हैं। शाम के टाइम सत्संग की छुट्टी करके बोला चलो भाई घूमने चलेंगे। शिष्यों को लेके और चले गए। नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे जाने से पहले रास्ते में देखा कि रास्ते में पैसे का उनकी लीला रचती संतों की, पैसे बखेर दिए, कहीं रुपया, कहीं दहली, कहीं अठन्नी, कहीं चवन्नी। लोगों ने देखा फटाफट लग गए चुगने, कुछ लोग तो वहां रह गए। Alpha, you are now approaching Mark 4. Roger that. Moving forward. Godspeed. उससे थोड़े आगे गए, थोड़े लोग रह गए। वहां पर उन्होंने मोहर असर फिर ये डाल दी। देखी एक मिली, दो मिली, जो थे उनमें से आधे वहां रह गए। आगे चले, थोड़ी दूर के बाद में फिर हीरे और जवाहरात रास्ते में चमकते हुए दिखाई दिए। जब ये चीजें दुनियादारों को दिखाई देती हैं, कौन कहेंगे रे क्या घूमना होगा, यहीं हो गया सब कुछ, अपने मालो माल कर दिए। गुरु की लीला है। अपने को इसीलिए ले आए थे कि हमें जो से
ये कहीं हीरे जवाहरात देंगे, कहीं जो है मोहर असरफी मिलेंगी, भर लो। जेब में भर ली लेके और वहां से बोले कि अब कहाँ जाएंगे, घूमने चलो, घर चलते हैं। वो तो निकल गए, 5-10 साथ में रहे नानक साहब के। देखा मुड़ के बोला अरे बाकी, बोला जी बाकी तो जा चुके सारे। कि मैं 10-20 जो उनके साथ में बचे थे कहने लगे, अच्छा नदी में देखा एक तैरती हुई मुर्दा जैसे है ऐसी चीज नजर आई। कहने लगे जाओ भाई इसको कौन निकाल के लाएगा। अब सारे, बड़ा तेज बहाव था पानी का, पानी को देख के कोई कहने लगे जी मेरे तो बच्चे छोटे हैं, कभी मैं बह जाऊं, कौन संभालेगा। कोई बोला जी मुझे तो जुकाम की लिए है कि ठंडा पानी है, मैं कभी और बुखार लिए हो जाए। किसी ने कोई बहाना, किसी ने कोई बहाना, सब बहाने लगा लगू के और पीछे हट गए। एक लैला जी थे, लैला जी जिनको अंगद साहब कहते थे। अंगद साहब का मतलब नानक साहब ने कहा ये मेरा अंग है। अंगद का मतलब अंग, मेरे शरीर का अंग है ये, जो मेरी हर बात को मानता है, जो मैं कहता हूं वही करता है। तो मेरे शरीर का अंग हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इनका नाम अंग देव जी पड़ा। उनसे कहने लगे लैला जी, बोला जी हाँ जी। कहते ही नदी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते उस मुर्दे के पास पहुंच गया। कहाँ मुर्दा था उसको देखा, बोला अरे इसको उगाड़ के देख। कपड़ा था, सफेद कपड़े को हटा के देखा तो उसके बीच में लकड़ी का लट्ठा था, एक गड्ढा सा बना रखा, वो हलवे से भरा हुआ था। बोला कि खा ले इसको। नानक साहब कहने लगे, खाने लग गया। जब खाने लगे लोग बोले मुर्दे को खा रहा है, ये कैसा गुरु हो गया कि बोलो शिष्य को बेचारे इसको मुर्दा भी खोना शुरू कर दिया। जब बोला अरे अकेला मत खाना, ये भी खड़े हैं इनको भी देना। बोला वाह हम नहीं खाएंगे, क्यों खाम, इसको कहता खाने दे। बोला कि कुछ लेके आइए। और वो था क्या वास्तव में, संतों की रची लीला थी या कोई यूं कहो कि उसे मौके पर कोई बात ऐसी होगी कि किसी ने कोई टूणा किया था, एक लकड़ी में किसी ने बताया होगा कि भाई इस तरह से हलवा बना के उसमें डाल कर पानी में बहा देना। बड़े लटोटरबाजी करवाने वाले करवा देते हैं कुछ के कुछ। लैला जी उसको खाते हुए आए, किनारे लेके आए तो देखा तो उसमें हलवा था। सारे नीची गर्दन करके और देखने लगे कि बड़ी गलत हो गया हमारे से। तो जब नानक साहब ने कहा था महात्मा जी देख लिया, ये सभी नहीं कोई कोई हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं, कोई कोई में हम भी हो सकते हैं। हम और को क्यों ये मौका दें कि कोई और होगा, वो हम ही क्यों ना बनने की कोशिश करें, जो गुरु की आज्ञा में चलते हैं, गुरु के वचन को मानते हैं, जो गुरु की रमज को समझ जाते हैं। ये दुनियादारी की बातों को तो पहले मानते हो, गुरु की बातों को आप मिथ्या और झूठी समझ लेते हो। और ये दुनियादारी में पढ़ के तो अपना दीन और धर्म इंसान सब कुछ गवा देता है। दीन गवाया दुनी से, दुनी ने 40 हाथ, पांव को लाड़ा मारी और गाफिल अपने हाथ। ये दुनिया किसी के साथ नहीं चलती। ये तो इंसान की घोड़ी डुबवा के हंसती है, ताड़ी पीटती है। इनके लिए तो घोड़ा पड़ जाए तो एक मजाक और सवार पड़ जाए तो 2 मजाक। इनकी बातों में जहां जहां पढ़ोगे ये आदमी को बहका देंगे। मैं तो मेरी बात बताऊं छोटी, गांव का पढ़ा था, 8वीं गांव में ही थी, 8वीं का स्कूल था, 8वीं कक्षा पास कर ली, 9th में भिवानी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो मैंने ले ली साइंस साइड। तो उसमें गवर्नमेंट स्कूल में आसपास गांव के हाई स्कूल होते ही नहीं थे, सब गांव के आसपास के स्कूलों के बच्चे थे। देख के और बोले कि अरे तू गांव का हो कि साइंस साइड ले ली। माँ क्यों भाई, गांव का नहीं ले सकता? बोले इंग्लिश में होती है ये सारी। वो रोजाना कह कह के मेरा दिमाग पक्का बना दिया कि हाँ भाई मुश्किल है। मैं बोला तो भाई किस तरह पीछा छूटा है, इसका 2-3 महीने हो गए। ये तो बोला एक एप्लीकेशन लिख ले और प्रिंसिपल के पास चला जाओ, वो छुटवा देंगे।
ये दुनियादारी की तो ये बात है। मैं एप्लीकेशन लिख के गया, सरदार प्रिंसिपल था, बोला क्यों छोड़ता है? मैं बोला जी मैं गांव का हूँ और यह अंग्रेजी में समझाओ कौन। गर्दन हिला, बोला तेरी मर्जी, आगे तुझे याद आएगी ये बात, आगे याद आएगी। तो अब जब इस तरह वाली बात आती है तो तुलना जब करता हूं तो मुझे याद आती है कि दुनियादारी की तो ऐसी बातें हैं कि आदमी को हौसला देने की बजाय उसको नीचे गिरा देते हैं। लेकिन संतों के पास जाओगे, उनके द्वारे पर जाओगे, उनके पास तो हमेशा ही आपके नकारात्मक विचारों को निकाल के आपको शक्ति देने वाले वचन सुनाएंगे, जिसके कारण आपकी जो अच्छे विचार हैं वो तो दृढ़ होते चले जाएंगे और आपकी कमजोरियां। एक आदमी को अगर आप रोजाना कहोगे तू बीमार है, तो बीमार है, ना बीमार होगा तो भी बीमार हो जाएगा। एक आदमी को कहोगे नहीं आपको कुछ नहीं है, आप तो हष्ट पुष्ट हो, बड़े अच्छे हो। अब जैसे सत्संगी मुझे कह देते हैं कई बार, मैं कहता हूँ ले भाई अब तो बूढ़ा हो गया, नहीं बोले आप तो जवानों से भी अच्छे हो। माँ देखो मेरा मुझे पता है, ये देखने से कहते हैं। लेकिन कभी भी किसी को हीन भावना, छोटे विचार, दुर्बल विचार ना दीजिए। चाहे वो बीमार है तो उसको कहना कि नहीं आप निरोग हो, आप स्वस्थ हो, आप अच्छे हो, अच्छा हो जाएगा। आदमी के कहने से विचारों को शक्ति मिलती है। शक्ति हमेशा हमारे मन में होती है। जिसके विचार बलवान होते हैं वो हर चीज को विजय कर लेता है। ये भक्ति का भी यही है। भक्ति में जब तुम लगोगे, कई शिकायत करते हो जी नाम का सुमरण नहीं होता, मैं ज्यादा बैठ नहीं पाता, ये मेरा मन विचलित हो जाता है, मुझे ये उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हो जाते। सबको आते हैं, आपको ही नहीं सबको आते, हमें भी आते हैं। इतने लोगों से संपर्क है, कोई दुख दर्द की, कोई पीड़ा की, कोई बीमारी की, कोई कैसे कैसे लोगों से मिलना होता है। मुझे तो याद आती है, इनकी बातें याद आती है। जब किसी का दुख दर्द देखता हूं, उनका रोना देखता हूं, मेरे दिल में आती है ये बात। तो आप कैसे बचोगे? आपको जरूर आएंगी। जो हमारे साथ घटित विचार होते हैं, हालात होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, उनको देखते हैं। जब एकांत में आप नाम के लिए एकाग्रचित होके प्रभु की भक्ति की ओर मन को लगाओगे तो वो घटनाएं आपके सामने एक एक करके आएंगी। लेकिन यहां गुरु की जरूरत पड़ती है। उस टाइम पे गुरु को याद कीजिए कि गुरु ने क्या कही थी। गुरु क्या कहता है कि लगे रहो, टिके रहो, डामाडोल ना हो। जिस काम के लिए लगे हो, ये समय हमारा उस चीज के लिए है। ऐसे उठने वाली जो विचार हैं, Make the most out of the derivatives market. Trade in futures and options today. जो ख्यालात हैं, जो गुनावन हैं, इनको गुनावन कहते हैं। जो हमें भक्ति के अलावा दूसरे विचार जब आते हैं ऐसे में, उनको गुनावन कहते हैं। तो उनको छोड़ दीजिए, उनको भूल जाया करो। उस टाइम पे सब कुछ भूल जाया करो। मैं कहता हूं जब तुम नाम के सुमरण के लिए और जब ध्यान करने के लिए बैठते हो तो लक्ष्य तुम्हारा एक ही होना चाहिए। दूसरी चीज को फटकने भी ना दो। दरवाजे बंद कर दो, बाहर के अंदर के दरवाजे खोल के सिर्फ अपनी हिये में गुरु की मूर्ति में ध्यान जमा के नाम का सुमरण एकाग्रचित होके किया करो। वो दीपक, वो स्वयं प्रकाश और वो अंतर का तुम्हारा नूरी रूप, नूरी गुरु तुम्हारे अंदर में बैठा आपको मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता। वो बाहर नहीं है, अंदर में है। अंदर का जो बाहर का जो भटकाव है, ये तो सिर्फ हमें दुनियादारी की चीजों के लिए ही लेके जाएगा। ख्याल जब ऐसे आते हैं तो बार बार आएंगे, बार बार उनको छोड़ते चलो। इस प्रकार से 2, 4, 5 बार करोगे तो अपने आप ही मन हट जाएगा उन चीजों से, आदत बन जाएगी आपकी। करते करते आपके जब ख्याल पक्के हो जाएंगे, नाम का सुमरण हो जाएगा। अभी एक माई आई थी, वो कहने लगी मैंने नाम तो बाबा जी से लिया था। बाबा जी बाबा चरण सिंह को कहती है वो, व्यास से। बोला नाम तो मैंने बाबा जी से लिया था और पहले मुझे दर्शन हुआ करते थे, अब नहीं होते। अब नहीं होते का दर्शन ना होने का मतलब क्या है? अपनी कमी को ढूंढिए कि
जब ऐसी कोई बात होती है तो यूं सोचा करो कि मेरे से कुछ ना कुछ गलत हो गया, इसलिए मेरी इस चीज में कमी आई है। अरे हर चीज आगे बढ़ती है दुनिया में, पीछे कोई नहीं हटता। और जब कोई चीज पीछे हटती है तो समझो कोई ना कोई कमी आई है। तुम्हारी सोच में कमी आई है, तुम्हारे ख्यालात में कमी आई है, तुम्हारे बिरह और प्यार में कमी आई है, या तुम्हारी श्रद्धा में कमी आई है, या तुम्हारी संगति में कमी आई है। ये चीजें भक्ति को बनाने वाली हैं। आदमी का खान पान एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। नंबर 2, आदमी की बैठक सत्संगियों में होनी चाहिए, गुरु भक्तों में होनी चाहिए, जहां गुरु की महिमा, नाम की महिमा, प्रभु का गुणगान हो, उन लोगों में बैठोगे, तुम्हारे विचारों को शक्ति मिलेगी। भक्ति की बातें। दूसरी बात अगर करते हो, संसारियों में जाओगे, वो अपने ही मन की बात करेंगे। व्यापारी व्यापार की बात करेगा, किसान खेती बाड़ी की बात करेगा, मजदूर अपनी मजदूरी की बात करेगा। तो गुरु भक्त जो होगा उसके पास तो प्रभु का गुणगान, उनकी भक्ति, संतों की वाणी, उनके वही विचार आएंगे। इसलिए गुरु भक्तों का संग करो, लेकिन विश्वास गुरु में दृढ़ रखो। स्वामी जी महाराज ने, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वह है सत्य पुरुष की जान। सेवा करो, पूजा करो, उन्हीं को गुरु नानक जान। वही कबीर, वही सतनामा, उन्हीं को तुम सब कुछ पहचान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तुम बेईमान। तुम्हारा काम किससे होगा? तुम्हारे गुरु से होगा। भटको मत, सब चीजों को भूल जाओ, प्रभु की भक्ति को कभी ना भूला करो। अपने विचारों में कभी कभी ना आने दो। जब कभी भी ऐसी बात होती है, अरे खाना टाइम पर तुम खाते हो, अच्छा नहीं मिलते, लड़ाई झगड़ा करते हो, टाइम पर नहीं मिलता, तुम कितना गंदा मंदा बोलते हो, लेकिन कभी प्रभु की भक्ति के लिए आप अपने मन को ऐसा परेशान करते हो कि आज क्यों तूने मुझे उस टाइम पे भक्ति नहीं करने, बहाने ढूंढते हो। कभी कहते हो आज सिर दर्द है, कभी कहते हो आज थका हुआ हूं, कभी कहते हो आज बुखार है, कल को टाइम से बैठूंगा, परसों से बैठूंगा। आजकल के करते करते समय गुजर जाएगा। समय आपका इंतजार करने वाला नहीं है। समय को बर्बाद मत करो। 3 लोग का मोल है। कबीर साहब कहते, कहता हूं कह जात हूं, काहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। ये 3 लोग का मोल है। ढोल बजा के कहने से क्या होगा, लेकिन ये यकीन कर लो, मैं कहता हूं कह के जा रहा हूं, ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। ये सांस, एक सांस 3 लोग का मोल है। नहीं हो तो देखो, जो बड़े बड़े धनाढ़ हुए, राजे महाराजे हुए, बड़े शक्तिशाली बलवान ताकतवर हुए, उन्होंने 1-1 मिनट के लिए ही कही थी कि 1 मिनट भी अगर जिंदा रह जाऊं, मेरी माँ से नहीं मिला, मेरे भाई से नहीं मिला, मेरे पुत्र से नहीं मिला, उनको मेरा मैं हिसाब बता दूं, उनसे किसी को लेना है वो समझा दूं। लेकिन उनको 1 सेकंड नहीं मिली, 1 सेकंड नहीं मिली। काल का बुलावा जब आता है वो इंतजार नहीं करता, क्योंकि समय की पंख लगी हुई है, वो उड़ता जा रहा है। हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उसका फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए उसका 3 लोग का मोल कहा है। ये जीवन रहते हुए मन से, वचन से और कर्म से पवित्र और सच्चे होके अगर हम अपने कर्मों को सुधार लेंगे, बना लेंगे, तो हमने सब कुछ पा लिया है। और दुनियादारी की चीज में कभी कोई सोचता हो मुझे छोटा सा ओहदा मिल गया, कोई ऊंचा पद मिल गया, थोड़ा बहुत आपको धन मिल गया, 4 लोग आपको सलाम कर देंगे, कुछ नहीं है। पंडित राजे भूपति आवे कोने काम, कबीर तासो प्रीत करे जाको ठाकुर राम। उनसे प्रीत करो जिनका ठाकुर राम है।